सो हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। एनटीए ने जेई मेंस की डेट्स कुछ दिन पहले लगभग एक हफ्ते पहले रिलीज की थी। और मेरा आदत नहीं है कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा एक लेगेसी रहा है कि मैंने हमेशा से वो बातें की हैं जो स्टूडेंट्स के हक की बात हो, ठीक है, और जो स्टूडेंट को फायदा पहुंचा पाए, ना कि स्टूडेंट को डाइवर्ट करे। एक गाना हम लोग बचपन में सुनते थे, और अभी रात के लगभग आई थिंक 11:30 बज रहे हैं, अगर टाइमर आपको दिख रहा होगा तो। अचानक से मेरे पास काफी ज्यादा, मैंने जब अपना मेल खोला काफी स्टूडेंट्स के मेल आए हुए थे। एंड इसको देखकर मुझे लगा था कि एनटीए ने जो लास्ट ईयर गड़बड़ियां की थी, चाहे वो नीट के एग्जाम में की हो, चाहे जेई के एग्जाम में की हो, उससे इस बार थोड़ी सी मतलब उसको, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, इतनी ज्यादा कुटाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की, ठीक है। एनटीए के जो डायरेक्टर थे सुबोध कुमार सिंह, आई थिंक उनको बदल दिया गया था। एंड आफ्टर दैट अगर स्टिल आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो मुझे बस एक ही गाना याद आता है कि जब भी ये जेई मेंस का एग्जाम आता है तो एनटीए लगता है कि कान में ईयरफोन लगा के और पूरा मतलब एक ही गाना सुनता है, दम मारो दम, लुट गए हम, बोलो सुबह शाम, एनटीए राम राम, ठीक है। मुझे बोलना पड़ेगा, देयर इज नो शेम इन दैट, बिकॉज जब मैंने इसको एनालिसिस किया, सबसे पहली गलती इन्होंने क्या की है, शिफ्ट्स बनाई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, 8 एंड 9 अप्रैल की शिफ्ट बनाई है। ये भी थोड़ा अजीब सा है कि ये बाकी जो शिफ्ट है, ये दो शिफ्ट दो शिफ्ट दो शिफ्ट दो शिफ्ट लगभग टोटल 9 शिफ्ट्स बनाए गए हैं, जो कि 10 शिफ्ट्स आराम से हो सकते थे। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड्स के साथ एग्जाम क्लैश कर रहा है। 2 अप्रैल को मलयालम का लैंग्वेज पेपर है। अब इनका मानना है कि जो बच्चा जेई मेंस केरला से दे रहा है वो मलयालम पेपर ऑप्ट नहीं करेगा, ठीक है। 3 अप्रैल को होम साइंस का एग्जाम है, 4 अप्रैल को साइकोलॉजी के एग्जाम्स है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट में रहे हैं जो कि साइकोलॉजी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं। इसका भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है कि अगर बच्चे का एग्जाम 4 अप्रैल को है तो उसका शिफ्ट 4 अप्रैल को ना दिया जाए, या 5 अप्रैल को, या 3 अप्रैल को ना दिया जाए, ठीक है। कायदे से इन तीनों शिफ्ट को हम लोग 8 अप्रैल में एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है। बट ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सीबीएसई का डेट्स जो है वो एनटीए के जेई मेंस के साथ क्लैश हो रहा है। एंड इट इज द हाई टाइम कि मुझे ये वीडियो पोस्ट करना पड़ा एनटीए के सामने, नहीं तो मैं वैसा आदमी नहीं हूं कि जब तक एविडेंस ना मिले मैं वीडियो पोस्ट कर दूं। वाई अगेन एंड अगेन द एनटीए हैज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। इन बच्चों का क्या गलती है भाई? केरला के जो बच्चे होंगे क्या गलती है? व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द केरला स्टूडेंट्स who have taken Malayalam? What is the students who love home sciences as a subject? What is the fault of the students who have loved to take optional of psychology? And why the Indian government has not acting on it? Because it is the JEE mains exam. 70 lakh students are going to appear for this exam. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग मूव ऑफ एनटीए। 9 शिफ्ट बनाया गया है, और ये 9 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन भी आपका अलग अलग तरह से रहता है। नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मार्क है। किसी मतलब कुछ तो बढ़िया करो यार, सारे शिफ्ट्स को इवेंटली करो, सारे शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा रखो। अब चैट जीपीटी से भी पूछोगे ना कि सारे शिफ्ट का एक साथ पेपर बना दो, एक डिफिकल्टी लेवल लगा के, वो भी बना देगा। और तुम इतने आदमी को हायर करके बैठे हुए हो, फिर भी ये काम नहीं कर पा रहे हो। किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी में बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जा रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं बच्चों, ये आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली आपके मार्क्स को कम करेंगे। आपके साथ आपका भी डेट्स अगर इन में पड़ा हुआ है, आप इस वीडियो के नीचे CFBR करिए, कमेंट फॉर बेटर रीच करिए, ताकि मैं एनटीए को मेल कर सकूं विद द प्रूफ कि भाई आपने जिस बच्चे का एग्जाम इन 3 डेट से पढ़ा है, उनका उसी दिन जेई मेंस का एग्जाम क्यों रखा है, उसे एक दिन बाद भी क्यों रखा है? अरे बच्चे को हो सकता है कम्यूट में प्रॉब्लम हो, जैसे वेस्ट बंगाल में मैं भी हूं, यहाँ पे बच्चे मालदा से यहाँ पे कोलकाता में एग्जाम देने आते हैं, मुर्शिदाबाद से एग्जाम देने आते हैं, सिलीगुड़ी से एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि सबका मेन सेंटर यही टीसीएस का गीतो बीतन पड़ता है। तो बच्चे को आपने ट्रेवल का टाइम दिया है क्या? मतलब दिस इज पथेटिक। मतलब इस पे बोलना, मुझे लगता है कि वाई इंडिया हैज नाउ बिकम
मतलब इतने सारे यार टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं, और एनटीए का मुझे नहीं समझ में आता है कि वो ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें क्यों करती है, ठीक ठीक है, और क्यों स्टूडेंट्स के करियर के साथ वो खेलती है। आई डोंट नो अबाउट इट, आई ओनली प्रेइंग कि भाई इस बार का जो 9 शिफ्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है, अब इसमें भी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन 8 अप्रैल को आपको मिलेगा, 8 अप्रैल को एक ही शिफ्ट है, ठीक है। तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, वो अपने साइट्स पे बोलते हैं कि हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड ऑल लेट्स सी। एंड मेरा एक ही रिक्वेस्ट है एनटीए आपसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि सारे शिफ्ट का पेपर आप एक डिफिकल्टी लेवल का बनाएं, बहुत सारा अप एंड डाउन ना लाएं। किसी शिफ्ट में पिछले बार आपने देखा 170 मार्क्स में 99 परसेंटाइल, 99.3 परसेंटाइल है, किसी में 200 में भी 99 परसेंटाइल नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो एनटीए आप कर रहे हैं वो ना करें, ठीक है। अपने थिंक टैंक को एक्यूमुलेट करें, बैठे डिस्कस करें, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है मुझे मेल करिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, 2 मिनट का काम है पेपर बनाना, मैं आपको पेपर बना के दे दूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। चल मेरे से पेपर मत बनवाइएगा, आप मेरे से गाइडेंस ले लीजिएगा पेपर बनता कैसे, ठीक है। बट स्टॉप डूइंग इनजस्टिस विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, फॉर 3 years। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हर स्टूडेंट जिनका ये डेट्स पढ़ा वो ड्रॉपर बन जाए, क्या बोलना चाह रहे हैं? आई डोंट गेट द डेट्स ऑफ योर्स क्लैशिंग विद द सीबीएसई एग्जाम्स, इट शुड नॉट बी क्लैशिंग विद द डेट्स ऑफ द सीबीएसई एग्जाम्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो यार, कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट, साइंस का बच्चा ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले सकता है, कोई इकोनॉमिक्स ले सकता है, कोई साइकोलॉजी ले सकता है, कोई ह्यूमन साइंस ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है? कोई कनाडा का बच्चा मलयालम ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है? व्हाई यू आर क्लैशिंग इट विद द डेट्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? व्हाई यू हैव नॉट कंडक्टेड द एग्जाम फ्रॉम 7th और 8 अप्रैल, ताकि बच्चों को कम्यूट करने का भी मौका मिलता? दिस इज नो रॉकेट साइंस डियर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एंड आई थिंक इस पे कोई नहीं बोलेगा, no big educator will talk about this, but I am the whistleblower. I will talk, क्योंकि जब लास्ट ईयर भी नीट का पेपर लीक हुआ था, इट वॉज मी फर्स्ट इन द कंट्री, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जिसने ये पेपर उठाया था जब 4 जून को सारे लोग लोकसभा का इलेक्शन रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे थे। आई वॉज द फर्स्ट जिसने बोला था कि इतने लोगों का 720 कैसे आ सकता है, वाई। फिर वो सबसे पहले कोलकाता के हाईकोर्ट ने, जहां पे हमने पिटीशन डाली हुई थी, हमने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वहां पे प्रोटेस्ट किया हुआ था, सबसे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने इससे ऑर्डर लगाया था काउंसलिंग पे। और आपको लगता है कि हम इस बात पे चुप रहने वाले हैं? द कोलकाता, द वेस्ट बंगाल पीपल आर वेरी रिवॉल्यूशनरी पीपल, विल नॉट अलाउ दिस टायरनी, this uneven distribution of students, this uneven normalization doing by NTA. And NTA, I request you to kindly look into it. Why you are playing with the future of the students? It's very simple. Kindly look into this with folded hands from, on behalf of all the students of the country. I request you to kindly look into the matter that I have raised and address the problem of the students. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।